सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो भाई अभी मैं अपने होटल रूम में हूँ और आज हमारा ईसीएल का अगला मैच है। पहला मैच हम जीत चुके हैं। लेकिन भाई देखो, आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी कि भैया चोर की वीडियो डालो, चोर की वीडियो डालो, उसकी फैमिली की वीडियो डालो। तो आपको पता होगा जो व्लॉग में जुड़े हुए हैं कि भाई चोर ने चालाकी करी थी, रिपोर्ट वगैरह करवाई। मास मास रिपोर्टिंग पे वीडियो क्या है, यूट्यूब ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा ही उसने मास रिपोर्टिंग कराई। रिपोर्ट करा के भाई वीडियो होगी डाउन। मतलब वीडियो यूट्यूब से हट गई। मैंने वीडियो की अपील भी डाली यूट्यूब को, पर पता नहीं भाई क्या इतना शातिर चोर है जो वीडियो पे इतनी क्या उसने रिपोर्टिंग करा दी कि वीडियो आ ही नहीं पाई। तो भाई चोर की फैमिली की वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, डिमांड आ रही है। तो चोर की फैमिली की वीडियो आएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो वीडियो उड़ी है ना, मैं वो वाला व्लॉग आज डालूंगा, क्योंकि वो तो मेरे पास तो सेव है ना। उसने यूट्यूब छुड़वा दिया तो क्या हो गया। और वो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो लोग अब कल जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ उसके घर की, उसकी फैमिली की चोर की फैमिली की वीडियो जो मैं कल डालूंगा ना, अब उससे पहले मैं वो डिलीटेड वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि लोग दोबारा से कनेक्ट करें, जिसने नहीं देखी वो भी देखे कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। तो देखो, मैंने बताया था कि इस ब्लॉग में आपको चोर के बारे में पता लगेगा, जिसने हमारे साथ ज्वेलरी का फ्रॉड करा। सारे प्रूफ्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आज हम करेंगे चोर का खुलासा, उसकी शक्ल रिवील और उसने हाँ, क्या क्या चोरी करी है सब कुछ रिवील करेंगे। और अगर नहीं हम इतना कुछ दिखा पाए तो कल के व्लॉग में दिखाएंगे, लेकिन हाँ। उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। उसको बहुत टाइम दे चुके हैं हम। हमने हमने बोला था 2 दिन का समय देंगे, पर नहीं, कोई कोई शर्म नहीं है भाई चोर और चोर की फैमिली में, ठीक है। तो आज हम भाई हमने अपने घर पे उसको बुलाया था, ठीक है, और हमने कैमरा सेट करा था। मतलब झूठ घर बोल घर के पे भी हमने ये बोल के बुलाया कि आजा, तेरे से काम है। तो हमें कुछ फंक्शन हमें के कुछ अरेंजमेंट्स एक दो करवाने हैं, फंक्शन और करने हैं, तू आजा, हमें तो काम है तेरे से। वरना वो आता ही नहीं। लालच में वो आया, ठीक है। उसके बाद हमने कैमरा सेट करा और आप देखो पूरी रिकॉर्डिंग आपके सामने हम रख रहे हैं। हम बीच में कोई कट नहीं लगा रहे। कोई कट नहीं लगा रहे। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आप लोगों के सामने साक्षात प्रूफ होगा हर कुछ कि कैसे क्या है। और सबसे पहले ज्वेलरी वाला स्कैम जो इसने हमारे साथ किया वो आप देखना। और अगर कुछ मिस होता है ना तो हम वो चीज कल के ब्लॉग में दिखाएंगे विद प्रूफ। हाँ, कोई भी बात हम बिना प्रूफ के नहीं बोलेंगे। एक बात और बता दूं, मेरी मतलब सिब्बू वाली अंगूठी तो चुराई चुराई, सिब्बू की फ्रेंड माही आई थी हमारी शादी में उत्तराखंड, उसकी भी अंगूठी चुराई। और लोगों के मेल आ रहे हैं मेरे पास, जीमेल पे मेल कर रहे हैं कि ये आशीष नाम का बंदा ही चोर है ना। अब देखो, हम नाम अभी रिवील कर अभी रहे नाम हैं, ले रहा हूं मैं। उस लेकिन बंदे का उनको नाम है कैसे पता। आशीष लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला है, ठीक है। हमसे जुड़ा, एज अ फैन हमसे जुड़ा एज अ था। फैन हमसे जुड़ा। हमारे मतलब हमारे दूसरे पीछे, इन्फ्लुएंसर का नाम ले लेकर। मैं बताता हूँ सिब्बू, एज अ फैन हमसे जुड़ा। हमारे डंडा दे दिया कि हम आपका भैया, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा कोलैबोरेशन में, ये वो फलाना ढिमकाना। हालांकि हमारा सारा काम डन था, पर फिर भी इतना घुस गया ना वो जैसे तैसे। और हम लोग शादी में इतना बिजी, हमने भी यार, हमारी गलती ये होगी कि हमने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करी कि कौन बंदा है, कहाँ से है, किस किस बैकग्राउंड से आता है। और फिर उसके बाद मैं अरमान मलिक का काम करके आया हूँ सारा, मैं स्नेहा सचदेवा का काम कराया मैंने, स्वाति मोंगा, रजत की शादी सारी मैंने करवाई। ऐसे ऐसे करके उसने एक घुस गया बस वो। और उसके बाद इसने स्टार्ट करे अपने फ्रॉड्स। तो सबसे पहले ज्वेलरी का फ्रॉड जो है, अभी आप ये, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हाँ, 40,000 30,000 रुपए का हमारे साथ इसने फ्रॉड करा। आप लोग अभी देखो कि पूरी रिकॉर्डिंग हमने बनाई है, कैसे क्या है आपको समझ में आएगा। और मेल्स मेरे पास आ रहे हैं, आशीष चोर है, हमारे से कांटेक्ट करो, हम इसके, हमारे पास इसके खिलाफ और प्रूफ है, इसने हमारे साथ भी चोरी और स्कैम किया है। तो मैं उन लोगों से भी कनेक्ट करूंगा। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमने अपने हाथों से कैमरा सेट किया, उसके बाद हमने उसको यहाँ पे बुलाया और ये देखो, ये आशीष यहाँ पे आया। अब आप आगे की सारी रिकॉर्डिंग अपने आप देखो। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ गाइज अब इसकी एकदम से नज़र कैमरे में पड़ेगी। अब ये देखेगा दाएं बाएं और कोई कैमरा तो नहीं है। देखो ऊपर नीचे हर जगह देखा इसने, बहुत शातिर है भाई ये। कुछ लोग हैं चाय। नहीं नहीं, पानी वाले ले रही है बस, इन्हें आप स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ऑलरेडी हो चुका है। स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हम्म, तुमने तुमने एक बात बताओ, तुमने क्या फ्रॉड किया है? मैंने फ्रॉड हम्म, किसके साथ? तुमने कुछ फ्रॉड किया है ना? खुद से बताओ, और तुम्हें खुद पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरे को थी, मैंने कहा पहले आशीष आएगा, मैं आशीष से ये बात करूंगी इस बारे में, फिर हम आगे का काम मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? मैं ये एक बात बताओ, पहले तुम्हारे घर पे कौन कौन है अभी? मेरे घर पे मम्मा होंगी, चाची वगैरह होंगे। अभी है?
इस वक्त हैं घर पे मम्मी चाची सब लोग? सब मतलब बिजी होंगे शायद यार, मम्मी होंगी। बिजी होंगे मतलब घर पे ही है ना? घर पे ही होंगे शायद, हाँ। शायद मतलब तुम घर क्योंकि से मैं नहीं आ घर से रहे नहीं हो? आया, क्योंकि मैं अभी आया हूँ हॉस्पिटल से सीधा। हॉस्पिटल से डायरेक्ट इधर आए हो? हाँ। गाइस देखो, अभी इसने बोला ना कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, बट नहीं, ये हॉस्पिटल से नहीं आया था। कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं था। जब हम इसके घर गए थे ना, तो इसके घर में इसकी मम्मी ने और इसकी दादी ने साफ बोला कि ये अभी हमसे ये बोल के गया था कि मैं जा रहा हूँ भैया के यहाँ, दीदी के यहाँ, उनको कुछ काम है। मतलब देख लो, साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ पे मतलब क्या झूठ बोल झूठ रहा पे है। झूठ, झूठ पे झूठ। अब आप आगे और देखो। कौन से हॉस्पिटल मैं में? इधर हूँ एम्स में। कोई था साथ में? नहीं, बड़ी दीदी थी बस। अकेले वो थी और तुम थे? हाँ, अभी तो गाड़ी में बोल रहे थे गाजियाबाद से आया हूँ। तो अगर आया था तो मैं गाजियाबाद से हूँ ना। गाजियाबाद में कहीं आसपास हॉस्पिटल है, वहां से आए हो ना? एम्स। एम्स। एम्स, हाँ। क्या हो गया था? मेरे को ना बीपी का स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है। मेरा लो काफ़ी बार जाता है, मतलब इससे लो हो जाता है तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ता है। इतना लो मेरा, मतलब लाइफ सबसे मैं हुआ हूँ जब से मेरे को ये प्रॉब्लम है बीपी की। तो पर आशीष देखो, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुमने फ्रॉड तो किया है। तुम खुद से सोचो और मुझे बताओ। किसके रिगार्डिंग फ्रॉड? एक बार आप मुझे बताओ ना, फिर उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा। फ्रॉड मैंने पहली बार मैं तुमसे मिली, तुमने एज अ फैन किया। रचित ने जो भी काम खराब हुआ मैंने सबको समझाया, स्वाति को समझाया, रचित को समझाया, कोई बात नहीं, छोटा है, बच्चा है। मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी रही हूँ, हूँ ना या नहीं, है ना? तो फिर तुमने फिर भी ऐसा किया। तुमने मतलब मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ सब पे इन्वेस्ट किया है, सब पे पैसे खर्च किए हैं, मैंने सब कुछ किया। तुम इतना बोलते रहे कि दीदी ये करवा लो, वो करवा लो, सब कुछ कोलैब में करा लो, बट मेरा सब कुछ ऑलरेडी डन हो रखा था, राइट? फिर तुमने मेरे को ऐसे बोला कि दीदी रिसेप्शन का, मैंने कहा चलो तुम इतना बोल रहे हो तो तुम लहंगा करवा दो और ज्वेलरी। लहंगे वाले से तो मैंने डायरेक्ट कर ली बातचीत, उसमें तो कोई इशू आया ही नहीं। मैं उनको कोलैब डाल भी दूंगी, है ना? लेकिन तुमने ज्वेलरी में क्या फ्रॉड किया है मुझे बताओ। ज्वेलरी में फ्रॉड? हाँ, क्या किया है तुमने? उसको क्या चीनों को टेक्स्ट कर रखा है कि उसको मत करना, उसको ब्लॉक कर दो, क्या है ये? तो वो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आप ऐसे मुंह से बता दो, मैसेज मैं देख चुकी हूँ चीनू के फोन में। चीनू दीदी के फोन में नहीं, चीनू दीदी के मैसेज नहीं दिखा रहा मैं, उस ज्वेलरी वाली के मैसेज में आपको कॉल दिखा देता हूँ। मैं उसकी कॉल पे मैंने उससे बात की थी। शायद मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी दूसरे वाले फोन में पड़ी होगी। उसने मुझे ये बोला था कि टैग करवाओ अभी, ज्वेलरी देने से पहले टैग करवाओ। मैंने कहा टाइम मिलेगा दीदी टैग कर देंगी। कहीं तुम लोग गरीब होते हो, तुम लोगों की आदत ये होती है कि हमारी हम लोग मतलब पागल घर के साथ। दिखाओ, उसके चैट्स दिखाओ मुझे। एक सेकेंड। अब गाइस देखना, ये फोन छेड़ने की एक्टिंग करेगा जैसे ये चैट ढूंढ रहा है, पर ये इसके पास कोई चैट है ही नहीं। इसने ऐसी 10-15 मिनट तक ढूंढता रहा। ऐसे सामने से कोई उल्टा बोलता नहीं है। अगर कोई उल्टा बोल रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए, ना कि अगर आपके पास उसकी ज्वेलरी है तो आप उसको ब्लॉक कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी ज्वेलरी हमारे पास है और मेरा नाम यूज हो रहा है, ठीक है? मुझे बहुत बड़ी बात है आशीष, तुम्हारे लिए नहीं होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा आज से पहले कभी भी कहीं पे ऐसे गलत वे में नाम खराब नहीं हुआ है। नाम कैसे करा मतलब? आप दिखाओ ना, चैट्स दिखाओ पहले, क्या बोला उसने, क्या उल्टा बोल दिया आपको? मैं तो ब्लॉक करके सारी से डिलीट किया हुआ है उन लोगों को। ये तो गलत है ना। तुमने ब्लॉक किया, ठीक है, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने चैट्स क्यों डिलीट कर दिए ताकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी ना रहे? देख लेना। नहीं तो नहीं, मेरे पास कोई मैसेज उनका पड़ा ही कुछ नहीं है, तो क्योंकि होगा, मैंने सब चैट्स कुछ delete वगैरह कर उसने दिया। क्या बोला है तुम्हें? क्या बात हुई? कुछ तो दिखाओ, मैं किस भी आप पे तुम्हारा ट्रस्ट करूं। मेरे पास पोर्टर वाले का मैसेज पड़ा होगा, बट क्या मैसेज है पोर्टर वाले का? कि हमने पोर्टर बुक किया है और उसको ज्वेलरी भिजवा दी है, ऐसे करके। तुमने ज्वेलरी भिजवा दी उसको? ज्वेलरी जा चुकी है। ये मैं अपनी मम्मा से भी भिजवा सकता अरे हूँ शायद। तुमने मुझे क्या बोला कि ज्वेलरी मैं खरीद रहा हूँ? मैंने खरीद ली, ये मैंने आपको ये बोला। तो उसके वो दिखाओ ना प्रूफ, आपने कहाँ पेमेंट करी है उसको, कब पेमेंट करी है और कितनी पेमेंट करी है? एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपने कितने की खरीदी थी खरीदी बताना? मम्मी वाली है मैंने अपनी, कितने की खरीदी? 2500 में दोनों खरीदी मैंने, वो मम्मा वाली। पेमेंट दिखाओ। कैश करी होगी? चाचा की शॉप है मेरी सादर में, तो कैश चाचा करी ने वहीं से वहीं कर दिया होगा, क्योंकि चाचा से बात है मेरी। तो कर दिया होगा। चाचा को मैंने बोला हुआ था कि चाचा बोल देंगे, और चाचा ने तो कर दिया। चाचा ने मुझे बोला।
तो क्योंकि मैं ज्यादातर सदर की और पेमेंट जो चाचा ही ज्वेलरी करता है। आई थी सिब्बू की वो वो वाली दीदी की भिजवा दी मैंने, वही तो बोल रहा हूँ मैं, पोर्टर वाले का मैसेज मेरे पास पड़ा होगा, वो देख रही दिखाओ हूँ दिखाओ दिखाओ। देखो ये कह रहा है पहले कि मैंने ना ज्वेलरी भिजवा दी है, इसके मुंह के लफ्ज आपने सुने, फिर उसके बाद कह रहा नहीं नहीं मैंने खरीद ली है। अब आप आगे देखते जाओ कैसे कैसे झूठ बोलेगा ये, हर मिनट हर सेकंड आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ सुनने को मिलेगा। झूठ पे झूठ, और बात कैसे पलटेगा, और फिर एक देखना प्रूफ नहीं है इसके पास, जो ये बात बोल रहा है एक प्रूफ नहीं एक है। प्रूफ नहीं है, और कैसे आगे फंसेगा ये देखना अब आप। पोर्टर पे वो चीनू मैंने तो कभी किया नहीं है, पोर्टर आता है ना डिटेल्स वगैरह। हाँ वो जो भी अपनी क्लियर कर लियो बात, मैं बीच में मेरे को ना आना पड़े, ताकि फिर अपने end नहीं मैं कर रही हूँ। आपका ये कहना है आपने जो मेरे लिए ज्वेलरी आई थी रिसेप्शन में आपने रिटर्न कर दिया उनको, मैंने राइट? पोर्टर करवा दी थी, मैंने उसके बाद मैंने ना पोर्टर वाले से कांटेक्ट किया है, गलत मैंने है ना? किसी से कांटेक्ट आप किया। अगर किसी की चीज ला रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब तक आप उसको रिटर्न नहीं कर देते। अच्छा सुनो, अगर उसको रिटर्न ही करनी थी तो आपने मुझे ऐसे क्यों बोला कि दीदी उसको ब्लॉक कर दो? मैंने उसका ब्लॉक कोई- करने के लिए नहीं बोला शायद चैट्स आपको। है, चैट्स है मेरे पास। मेरे पास भी चैट्स पड़ी, बट शायद लाओ मैंने चीनू block की आप करने के कॉपी लिए डिलीट दे बोला। फ्रॉम एवरीवन तो करना मत, क्योंकि वो दिखता है नहीं नहीं, मैं delete, है दिखा ना? रहा हूँ आपको। अगर उसको मैं डायरेक्ट पढ़ चुकी हूँ, अगर उसको आशीष। डायरेक्ट भिजवानी थी तो मैं डायरेक्ट भिजवा हाँ सकती थी मैंने ना। ये बोला थी आप ज्वेलरी वाले को मत टैग करना, ब्लॉक करवा दो उसे, तो ये करके बोला है मैंने। तो हाँ फिर आप आशीष बातें मत घुमाओ, मुझे क्लियर कट बताओ कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ, क्या है। मेरा नाम खराब हो रहा है ना, क्या बात क्या हुई है, मुझे क्लियर बताओ। तुमने बीच में क्या स्कैम किया है? कुछ तो किया है और तुम क्लियर नहीं बोल रहे हो। मैंने उसको चीनू को बोल रहे हो कि उसको मतलब कि मैंने ज्वेलरी मैंने खरीद ली है, आप मेरे एड्रेस पे भिजवा दो, उसको मत दो। फिर चीनू ने बोला ओके, फिर आप चीनू को बोल रहे हो उसको टैग मत करना, फिर आपने उधर से उसको ब्लॉक कर दिया है। फिर कह रहे हो मैंने कहा प्रूफ दिखाओ पेमेंट की, कह रहे हो मेरे चाचा की सदर में बाजार है, उन्होंने पेमेंट की लेन देन कर ली होगी। एक एक तुम्हारी एक बातों में वो नहीं है कि मैं ट्रस्ट करूं कि आशीष सही बोल रहा है। बाकी मैंने तो इतने सारे जनों के साथ काम किया, मैंने तो कभी मेरे को ऐसा नहीं करा देखो मैंने हमें किसी के किसी और साथ से कोई फ्रॉड। मतलब नहीं है, हम अपनी बात करेंगे, है ना? है वो ना? तो हमें है। किसी और से तो कुछ है ही नहीं। तो मैं क्यों ही फ्रॉड करूंगा, जब मैं मतलब मैंने तो कराया आप काम, उसको तो मैं क्यों क्या फ्रॉड नाम है करूंगा? उसका जहां से ज्वेलरी ली लड़की का, क्या नाम है? मेरे को नाम नहीं याद, बॉम्बे क्रिएशन से है, बट आईडी याद है। हाँ या नंबर है उसका? नहीं मेरे पास, अब तो अभी नहीं तो कह रहे हो ब्लॉक कर दिया, अब कह रहे हो नंबर ब्लॉक नहीं किया है। हुआ है, बट नंबर मेरे पास नहीं पड़ा होगा क्योंकि तो block डिलीट list वगैरह में कर होगा। दिया ब्लॉक लिस्ट में नंबर होगा, वो निकालो। आशीष झूठ बोलने की हद होती है, तुम मार्केट में किसी का नाम ऐसे नहीं खराब कर सकते हो। और बेटर रहेगा कि हम बैठ के इसको सॉल्व कर ले, मैं सोल्यूशन चाहती हूँ, कुछ भी वैसा नहीं। अगर रचित को बीच में आना पड़ा तो फिर वो बात के अलावा बहुत कुछ करेगा। मैं तुम्हें ऐसे डरा धमका नहीं रही हूँ, ऐसे गलत मत समझना, पर रचित बहुत गुस्से में था, वो नहीं चाहता उसके परिवार का किसी का नाम खराब हो, और विदाउट किसी रीजन, क्योंकि हम इस स्कैम और फ्रॉड में इन्वॉल्व भी नहीं है। और हमें तो कुछ पता भी नहीं है, पता चला उसके बाद हमने सोचा वो कि छोड़ो, पहले ये बताएगा, हम बताएंगे, हमें सारी बातें पता है। हमें पता है क्या, तुम खुद सोचो, तुम्हें स्वाति ने कितना बोला कि तुम्हारा काम सही नहीं है, रचित तुम रोए भी थे वहां पे, लेकिन मैंने क्या बोला, आशीष छोटा है, बच्चा है, कोई नहीं, करना चाह रहा है, मिलना चाहता था, मैंने हर जगह स्टैंड लिया ना। लेकिन तुम हमें ही फंसा रहे हो, तुम मुझे ही फंसा रहे हो, मुझे नहीं, मैंने बदनाम कर रहे आपको हो। सच में मैंने नहीं फंसाया। तुमने क्या की, वो ज्वेलरी क्या हुई, वो ज्वेलरी बताओ मुझे। ज्वेलरी का फर्स्ट ऑफ ऑल कि लास्ट टाइम पे मैंने उसे बोला था कि ज्वेलरी भिजवानी है, वो बोल रही कि कुछ पे करना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दीदी को मत बताना कि आप एडवांस पेमेंट लोगे, क्योंकि दीदी सोचेंगी कि इससे पहले तो इतने ये ढींगे मार रहा था कि मैं दिलवा दूंगा ज्वेलरी। अरे तो मुझे क्लियर उसी कट के लिए बोलते, मैंने बोला आप ज्वेलरी करा दो। मैं खरीद नहीं नहीं, लेती। मैंने कहा आप भिखारी ज्वेलरी भिजवा थोड़ी दो। हूँ मैं। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है, मैं भिखारी खरीद, तो देखो मैंने कोई नहीं सारी होता। चीजें मैंने खुद खरीदी है। हम्म। तुमने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी मैं करवाऊंगा, इस वजह से मैंने तुम्हें बोला चलो करवा दो, है ना? तुम ही बोल रहे थे दीदी इसने स्वाति ने तो हर एक चीज 10 रुपए की चीज भी कोलैब में करी है, आपने क्यों इतने पैसे खर्च किए, मैं सब करा देता। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, शादी में नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट करने पे मैंने तुमसे ज्वेलरी का ली और उसी में फ्रॉड हो गया। मेरा किसी भी चीज में ना, मेहंदी वाला तुमने बोला मैं करूंगा, मैंने कहा नहीं, वो कर लिया था, इतनी अच्छी मेहंदी लगाई। तुमने सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बुलाई, उसमें भी कितना ड्रामा हो गया।
ठीक है, प्लीज ऐसा मत करो कि मैं बोल दूं कि रचित मेरे बस की नहीं है, तुम ही बात करो। ऐसे मेरे को मजबूर मत करो, क्लियर कर दो जो भी है, तुमने क्या किया, क्यों किया। मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं बोलूंगी, हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को बस इतना बता दो कि तुमने मतलब क्या मैटर है, तुम कोई प्रूफ भी नहीं दे रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है ये सब करके। देखो ज्वेलरी तो मैं तो पहनूंगा नहीं, उनको आपको भी पता है कि मैं तो पहन के मम्मी के लिए करूंगा तो क्या? मंगवाई थी ना। मम्मा के लिए तो मैंने पे किया है उसको, तो दिखाओ वो कहाँ चीज मैं पे पूछवा किया दूंगा है, उसको। पे कहाँ किया है, दिखाओ। मेरे पास नहीं है वो डिटेल्स। भाई डिटेल होगी कहाँ से? ना इसने ज्वेलरी खरीदी, ना इसने कुछ पोर्टर- किया, ना इसने ना इसने पोर्टर कुछ किया। पोर्टर किया। अभी आगे चल के ज्वेलरी इसके घर पे मिलेंगी, देखना कैसे मिलेगी। ऐसे ही इतनी झूठ बोल बोल के घुमाएगा ना चीजों को, लेकिन अभी देखना ज्वेलरी इसके घर पे मेरे इसने मिलेगी। पूरे 2 घंटे बर्बाद करे हैं। देखो आप भाई, बहुत मैं कह रहा हूँ साला। ये इस टॉपिक पे इसने 2 घंटे बर्बाद करे, और पूरा सुबह से लेकर रात तक इसके घर तक कितना ड्रामा हुआ हम है। इसके घर भी गए और इसकी पूरी फैमिली ऐसी जाहिल, देखना आप आगे। किसने किया है पे, तो किया होगा ना, उनको ज्वेलरी दिया तो किसने किया है, उससे मेरे को डिटेल्स लेके दो। आप नहीं कर सकते ऐसे किसी के साथ भी गलत। देखो यहाँ पे कैसे गुन्नों की तरह बैठा हुआ है, बस ये समय बर्बाद कर रहा है मेरा, कुछ नहीं बोल रहा। क्या चेक कर रहे हो फोन में? मैं वही स्क्रीनशॉट्स वगैरह चेक करूँ कि पोर्टर का कोई पड़ा हो मेरे पास या किसी चीज का तो पड़ा हो, कम से कम एटलीस्ट एक प्रूफ तो हो मेरे 2 पास दिन कुछ। पहले ही पोर्टर हुआ है, 2 दिन पहले आप उसमें मिनी स्टेटमेंट में भी चेक कर अरे सकते हो। पोर्टर है ना, आपके फोन से ही हुआ होगा पोर्टर तो। नहीं, हाँ। मम्मा वाले से होता है अधिकतर, मेरे से कभी कभी ही करता हूँ मैं। मम्मा वाले फोन से किया था? रैपिडो से ही मम्मा करता से हूँ मैं तो। स्क्रीनशॉट मांगो, पोर्टर किया है जो, डिटेल्स दिखाओ डिटेल्स तो मुझे। होती है ना, हिस्ट्री तो हर एक ऐप की होती है, चाहे तुम जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर कुछ करो। मांगो एक बार। और इधर उधर कॉल मत घुमाना, ठीक है? नहीं, मैं यही बैठी हूँ। बहुत गलत हरकत है ये आशीष, तुम पे कोई प्रूफ नहीं है, तुम पे कोई डिटेल नहीं है, और हम कैसे ट्रस्ट करें। आप इससे बात कर लो एक बार, बॉम्बे किससे? क्रिश्चियन वाली से। नंबर है तुम पे? मेरे पास तो नहीं होगा, ब्लॉक लिस्ट में है? क्योंकि मैंने ब्लॉक करके डिलीट कर दिया, तो मेरे पास नंबर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैंने भी किसी और से ही नंबर लिया था उनका। मुझे स्वाति ने नंबर शेयर किया था उनका। मेरे फोन में भी ब्लॉग एडिट चल रहा है। मेरे फोन में ना हाँ, शिवानी ज्वेलरी नाम से नंबर सेव होगा, एक बार ले आना अपने फोन में नंबर डाल के। लाई। आशीष, मुझे कोई अपने खिलाफ कोई मुझे बदनामी नहीं चाहिए। मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, और ये 10, 20, 30 हजार के चक्कर में मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं खराब करूंगी। और कोई मैटर भी नहीं करता मेरे लिए 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। एक वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू होती है, मैटर करती है। उसके लिए ज्वेलरी कितने की थी बताओ? वो सिब्बू के फोन में शिवानी ज्वेलरी करके एक नंबर होगा, मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर करियो, संचित के पास फोन है शिवानी ज्वेलरी करके। मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो ज्वेलरी का बिजनेस कर रही है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उसका लॉस होगा तो मेरे अगेंस्ट तो बोलेगी ना वो तो बोलेगी। और तुमने ऊपर से प्रूफ भी उसको दिला दिया कि तुम मेरे पीआर हो। पीआर हाउ? तुमने मुझे सामने से मैसेज किया ना कि दीदी मेरी एज छोटी है, अगर मैं डील करूंगा तो कोई मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप सामने से अपने पेज से मैसेज कर दो तो मैं आपका करा दूंगा। जस्ट कराना ही पड़ता है, कराना क्योंकि स्वाति ने भी कराया सबको। मैंने करा ना जी। तो उन्होंने मेरे नाम पे ज्वेलरी भेजी है ना, तो वो नाम तो मेरे ही लगाएंगे कि मैंने उनके साथ फ्रॉड किया है। उनके पास ज्वेलरी नहीं पहुंची है। लिटरली मैंने तो कभी फ्रॉड करा ही नहीं। तो अभी मैंने तो कभी नहीं तुम सीखा मेरे को किसी के प्रूफ साथ करो फ्रॉड ना, करना। तुम मेरे को प्रूफ करो। कॉल कर लो, अगर मैं बात तुमने करके उसको ज्वेलरी भिजवाई होती है ना, पहली बात तो ये है कि तुम उसे ब्लॉक नहीं करते। हाँ, ब्लॉक फालतू बोल रही थी, इस वजह से ब्लॉक किया तुम पे चैट्स नहीं है तो उसने क्या फालतू बोला है? तुम कह रहे हो डिलीट कर दिया, हर चीज से उसके पास तो होगी ना चैट। उसके पास है ना, मैं मंगवाती हूँ, उसने तो नहीं किया होगा, मैं दिखाती हूँ। अरे स्पीकर पे बात करना है क्या? हाँ, मैं भी करती हूँ। नंबर भेजा, देखते हैं। आशीष तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, ये ढीठपन है ये बिल्कुल। देखते कितना हैं। छुपाओगे? हम पे अरे सारे कौन- प्रूफ्स हैं।
नहीं आप देख लो, मैं बात कर लो कॉल पे, मैं बता देता हेलो? हूँ ना कि मैंने पेमेंट करी है और वो हाँ जी पोर्टर मैं बुक करती करवाया हूँ, मैंने मैं इसको। कहीं पे थी मीटिंग में, बिजी हूँ, मैं आपको करूँगी। आया नंबर? मैं करती हूँ, हाँ किसी और का कॉल आ गया था। इसने क्या किया है, जैसे सिब्बू को रिसेप्शन में जो ज्वेलरी चाहिए थी ना, हमारे नाम पे इसने ज्वेलरी ज्वेलरी मंगवाई। मंगवा ली, वो भी 3 3 4 4 सेट, झूठ बोल के, हमें पता ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद वो ज्वेलरी जिससे मंगवाई थी उसकी लौटाई नहीं, अपने पास रख ली, और अब झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। हमसे कह रहा है मैंने पोर्टर करवा पोर्टर दी, कर कभी दी, कह रहा है खरीद ली। कुछ भी नहीं इसने करा। और ज्वेलरी वाली की ज्वेलरी उसको वापस नहीं मिली, तो उसने हमारे खिलाफ, सिब्बू के खिलाफ एक वीडियो डाली सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ, कि द फेमस यूट्यूबर सिब्बू गिरी फ्रॉड है, सिब्बू ने हमारी ज्वेलरी का फ्रॉड किया। फिर हमें पता लगा कि क्या कांड है, फिर उसके बाद हमने इसको बुलाया और ये सब हो रहा है, अभी आप देखते जाओ। कुछ मत करो, फोन साइड रख दो। आप किसी को ऐसे कॉल घुमा दो, कुछ कर दो, ऐसे नहीं चलेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब आपके सामने ज्वेलरी वाली से बात होगी और उसकी बातें सुनना, इसके खिलाफ क्या बोलेगी वो। ये है ना शिवानी का नंबर? अभी भी सच बोल सकते हो, इतनी ज्यादा बात हुई नहीं है। नहीं कॉल कर लो। क्योंकि जब मैंने कभी फ्रॉड किया नहीं और अब भी नहीं किया तो मैं क्यों डरूं, आप कर लो कॉल। हेलो हेलो, हाय शिवानी, सिब्बू दिस साइड। हाय हाय, ये आपका कॉल स्पीकर पे है और मेरे सामने ये बैठा है, वो हुआ है आशीष। ये कह रहा है, इसका कहना है कि इसने आपको सारी ज्वेलरी रिटर्न कर दी है और आपने इसको उल्टा सीधा बोला है, और इसलिए इसने आप अच्छा, ये मेरे पास मेरे घर में ही है। इसने मेरे को ऐसे कह रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इसने हाँ एग्जैक्टली अभी इसने बोला था मेरी सिस्टर इन लॉ को कि इसने ज्वेलरी खरीद ली है, और अभी मेरे सामने बैठ आप अगर आपको आना है तो मैं आप एड्रेस भेज देती हूँ, आप मेरे घर आ जाओ। चीनू एड्रेस बताना है इनको। ये कह रहा है बेशक आप शिवानी को कॉल कर लो, पूछ लो, मैंने तो आपका हम्म। तो मैंने आपको लिसन मेरी बात सुनो, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैं अब ज्वेलरी वाली देखो अपने पति को लेती है, अब उसके पति की बात भी सुनना आप। हाँ जी भैया, चाय होगी, ले आना। अच्छा, रिकैप लगा दूँ मैं? वो वहाँ जाके लगा दो, मैं कर रही हूँ बात। हाँ ठीक है। आपको आशीष पूछवा दूं आशीष ज्वेलरी कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं? आपने इससे ज्वेलरी ज्वेलरी, ली तो है? मैं क्या करूँगा ये तो बताओ। आप कुछ करो, आप जैसे एक मिनट, आप कुछ करो, आप मुझे ये बता दो कि आपने क्या की, ज्वेलरी पोर्टर करवा दिया आपने? ज्वेलरी मैं मम्मी से बढ़ के किसी को नहीं मानता, तो अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ कि मैंने ज्वेलरी पोर्टर करवा दी है और हाँ। पेमेंट कराई है मैंने अपनी मम्मा के हिसाब की, और बाकी जो अगर इसे पैसे चाहिए मेरे से ले लेगी। कितने पैसे की थी ज्वेलरी? पैसे हम उसको पे कर चुके हैं, वो इसीलिए उसको हमने दे दिए हैं पैसे, जितने की ज्वेलरी थी ना। आपने क्यों पेमेंट करी फिर? कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो नाम तो मेरा खराब हो रहा है ना, पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। पेमेंट तो ऐसे तो फिर हर कोई फ्रॉड करेगा ना। कॉल कट आएगी दोबारा। मैं स्वाति जी से आपको पूछवाता हूँ कि मैंने कभी उनके साथ फ्रॉड किया? नहीं, हमें किसी से बात ही नहीं करनी। हमने स्वाति से नहीं, क्या नहीं। मतलब, हम जानते नहीं ना स्वाति कभी को। बात हुई, क्या ना पता कभी आपने कोई क्या पता relation। आपने स्वाति के साथ अच्छा किया हो, पर मेरे साथ तो नहीं किया ना।
मैं क्यों बुरा करूंगा आप आपके ये साथ? बताओ, आप मुझे बताओ, ज्वेलरी क्या की आपने? आप बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जवाब लो दो। कॉल आ गया उसका। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो, हाँ ये बात करो आशीष से। हेलो, हाँ जी। अरे ये आशीष बैठा है ना और झूठ बोल रहा है। हाँ भैया, अगर 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 आप हमारे घर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हमने पैसे दे दिए आपको, पर मेरा नाम खराब हो रहा है। नहीं, मैं ये बस कह रही हूँ कि मेरा नाम खराब हो रहा है। आप और ये कह रहा है मैंने रिटर्न कर दिया इनको ज्वेलरी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। ये रहना मेरे सामने बैठा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मारने की तो पहले कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी ज्वेलरी शाम को कराता हूँ, अभी दीदी के पास से मुझे नहीं आई। हाँ हाँ, पीटने को हाथ लगा के दिखाए मुझको तो कोई। एटीट्यूड तो ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है ना? तो जब मैंने कोई गलत काम किया हो तो जरूर तो प्रूफ कोई दो मुझे ना। मारेगा ना। एक मिनट। जोड़ने का मैं, सुनो भैया, भैया आप सुनो, भैया आप सुनो। मैंने इसको बोला कि अगर तूने ज्वेलरी रिटर्न करी है, पोर्टर करवाई होगी, तो तेरे पे डिटेल है। हाँ, मैंने कहा तू डिटेल दे दे। कह रहा मैंने किसी और के फोन से करी है। मैंने कहा चैट दिखा दे। कुछ कोई प्रूफ नहीं दे रहा भैया, मैं क्या करूँ अब, आप बताओ। वही चीज ना, मैं आपको एड्रेस दूं, आप आओगे इधर? अब हमारा घर है। मैं इसको पता है क्या, देखो शिवानी, मैं ना इसको बोल रही हूँ कि हम कुछ नहीं कहेंगे तुझे, बस तू सच बता दे। हमारे लिए 30-40 हजार मैटर नहीं करता। देखो आपने आपने बोला सिंपल, मैंने बोला कि मैंने आपको बोला मैं आपको पे कर रही हूँ, मैंने तुरंत कर दिया। मेरे लिए मैटर करता ही नहीं है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे को बदनामी ना मिले। ये सच बोल ही नहीं रहा भैया, मैं तो दुखी हो गई। अरे भैया, मेरे को इसको फेमस नहीं करना, बस सिंपल। मेरे को इसके साथ कुछ करना भी नहीं है, बस सिंपल सा था। अगर ये मेरे को ऐसे ही बोल देता ना कि दीदी मैंने आपके लिए इतना एफर्ट डाले हैं, मुझे कुछ दे दो, मैं ऐसे ही दे देती उसको 20-30। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है भैया, मैं क्या बोलूं। मैं, आप लोग सही हो, आपके पास सारे प्रूफ हैं, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं? अब कोई भी करेगा भैया, मैं अपने फंक्शन में बिजी थी, कोई भी करेगा। मैं तो आपको कह ही नहीं रही कि आप लोग गलत हो। हाँ 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 हाँ। हम्म। और भैया को बुला रही हूँ मैं, ये नहीं बात। एक मिनट, अच्छा सुनो, मैं ना शिवानी, मैं ना मैं अपने बिहाफ पे से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या बोलता है। और मैं भी आपका फोन रख रही हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि फिर मैं ना, फिर मेरे को लग रहा है मेरे को रचित को ही बुलाना पड़ेगा, ये बोल नहीं रहा।
वो ना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर मैंने उसको इन्वॉल्व किया ना तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। वो उसने बोला बच्चा है, अपने तरीके से हैंडल कर ले। रचित ना सामने आ ही नहीं रहा, अगर वो पता है फिर बात नहीं करता। अगर कोई भी दिक्कत, अगर ये कहता है ना ज्वेलरी दी है, तो वो हमें प्रूफ कर दे और आपके 30,000 रुपए मैं अभी आपको दे दूं। अरे पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको दे दूंगी, बट मेरे लिए सच बोले बस। मैं इसी को वो पैसे ना इसी को दे दूंगी वापस। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, आपसे बाहर नहीं। चलो ठीक है भैया, मैं रखती हूँ। ओके। तो देखा भाई, ज्वेलरी वालों से बात हुई फ़ोन पे, क्या बोला कि स्कैमर है, फ्रॉड है, हमारी ज्वेलरी हमें नहीं दी, गाली बक रहा है कि मारूंगा पीटूंगा इसको, ये मेरे हत्थे चढ़ गया तो। लेकिन इतना ढीठ और इतना हरामखोर चोर है ये, अभी भी प्यार से बोल रही हूँ मैं, जब से कितने प्यार अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप आगे देखते जाओ भाई आप, मैं बता रहा हूँ, इसने हमारी ऐसी तैसी करके रख दी है। बहुत गलत है ना। देख, मैं रचित को इन्वॉल्व कर दिया, सीन बड़ा हो जाएगा। हो सकता है, पता है मुझे नहीं चाहिए पैसे। देख पैसे की बात है, देख मैं उनको पेमेंट कर चुकी हूँ। वो कह रहे हैं मैं रिटर्न करूंगा, मैंने कहा नहीं चाहिए। वो सारे फैंस हैं, वो क्यों लेंगे मेरे से पैसे। पर मैंने दिए कि नहीं, आपके साथ फ्रॉड हुआ, नुकसान हुआ, आप क्यों झेलोगे। रचित ने उसको पैसे दे दिए, पर गलत है ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एक्सेप्ट कर लो कि ज्वेलरी नहीं दी है। मेरे को सिर्फ सच्चाई चाहिए। मेरे खिलाफ वीडियो बनाई उसने, वो लड़की क्या करे बताओ, उसके पास कोई ऑप्शन छोड़ा। तुम अपनी दुश्मनी अपने तक रखो, मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो। सच बता दो, मैं रचित को कुछ नहीं, वो नहीं आएगा। मैं और चीनू ही बैठे हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं छोटे भाई की तरह। तो क्या हुआ, क्या सीन क्या हुआ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं समझूंगी। मैंने ज्वेलरी पोर्टर करा दी थी, बट वो रास्ते में से मेरे को नहीं पता कहाँ गई, अच्छा, और मुझे नहीं पता वो भी कहाँ है। रास्ते में से गायब हो गए। बस। बुला दो चीनू रचित को। अब इस हरामखोर का कहना है कि इसने ज्वेलरी पोर्टर करा दी थी, रास्ते में से मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो गई, बस। इतना नहीं पता मेरे को। और मैंने ज्वेलरी मेरी वाली ना मेरे पास, ना वाली मेरे पास। आप रचित भैया को बुला लो, किसी को भी बुला लो, और बाकी मैं सबसे प्रूफ कराने के लिए तैयार हूँ। मैंने इतने सारे लोगों के मुझे नहीं साथ सुनना काम किया है दीदी, आशीष। तो मैं आशीष नहीं सुनना मुझे, बहुत गलत किया है तुमने। तुम्हें भी पता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और गलत हो। तुम पे ना चैट्स है, ना तुम्हारे पास पोर्टल की डिटेल है, ना पेमेंट की डिटेल है। मैं कैसे मान लूं। मैं जितनी पेमेंट आपने करी है उतनी पेमेंट आपको करवा दूंगा। अब ये कह रहा है जितनी पेमेंट आपने करी है उतनी पेमेंट मैं आपको करवा दूंगा। इसके घर गए, इसके घर के बोले हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ से पैसे दे। नहीं आशीष, आप करवा दोगे, चलो फिर अभी करवाओ, यहाँ बैठे बैठे करवाओ पेमेंट। मेरे को अपने चाचा से बोलना पड़ेगा, वो कर देंगे। तो ठीक है, आप करवा दोगे, अभी करवाओ बैठे बैठे फोन। अभी तो कोई नहीं करेगा मेरे लिए। फिर अभी कह रहे थे कि अभी मैं करवा दूंगा। बात पैसों की है ही नहीं, तुम मुझे सच बोल दो बस। तुम सीरियसली, तुम्हें ये लगता है कि मेरे लिए 30,000 मैटर करते होंगे? जिसने करोड़ों लगा दिए शादी में, जो करोड़ों का खर्चा ऐसे करता है, उसके लिए मैटर करते होंगे? या मेरे बिहेवियर में तुमको कोई दिक्कत लगी? इधर बैठो। बता। आशीष हर तरीके से मुझे गलत नजर आ रहा है। मैंने इससे बहुत प्यार से पूछ लिया कि आशीष मैं छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, बता दे, ऐसा ना हो मुझे रचित को इन्वॉल्व करना पड़े। मैंने उनको स्पीकर पे फोन भी किया ज्वेलरी वालों को, तो वो तो मतलब ऐसे कह रहे हैं कि वो इसको गाली वाली दे रहे हैं और कह रहे हैं वो उसको मैं ही मारो, इसकी वीडियो बनाओ, वायरल करो, पुलिस के हवाले करो, फ्रॉड है, उसने हमें ज्वेलरी नहीं भिजवाई। उल्टा सीधा बोल रहे हैं इसके लिए। मतलब वो सही है, उनके पास सारे प्रूफ्स हैं और इसके पास एक प्रूफ नहीं है। पहले इसने चीनू को बोला कि उनको ज्वेलरी मत देना, मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे एड्रेस पे दो। फिर चीनू ने वहां भिजवाई ओके करके। अब कह रहा है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मैंने उनको पोर्टर करवा दी। वो मना कर रहे हैं कि प्रूफ दे, तूने पोर्टर करवाई होगी, डिटेल तो होगी ना, इसके पास डिटेल है। कह रहा है किसी और के फोन से कराई थी। और चीनू ने बोला तू तो कह रहा था तूने ज्वेलरी खरीद ली, तो कह रहा है कि तू उसका प्रूफ दे, खरीदी है तो उनको पेमेंट तो करी होगी, तो ना इसके पास पेमेंट की डिटेल है। मैंने कहा कैश करी होगी तो कुछ तो डिटेल होगी, उनसे पूछवा, इसके कुछ नहीं है इसके पास। ज्वेलरी क्यों नहीं दे रहा तू? कह रहा मैंने पोर्टर करी थी, रास्ते से गायब हो गई। मैंने पोर्टर भिजवाया है, बट मैंने ये नहीं बोलूंगा कि गायब हो गई। मैंने वापस कॉल ही नहीं किया उसको कि गई नहीं गई, तो कहाँ पोर्टर पहुंची, की कोई डिटेल नहीं। दे देना भाई। किससे करा वो डिटेल दिखा ना। ये कहाँ दो करा बातें बोल पोर्टर? रहा है। पहले कह रहा है खरीद लिया, अगर जो खरीदी है उसकी पेमेंट दिखा कर, अगर हाफ ज्वेलरी खरीदी है पेमेंट दिखा उसकी, कहाँ से करी है। चल ठीक है, पेमेंट तो बोले थे चाचा ने करी है, उसने रिटर्न तो करी होगी ना पेमेंट, तूने उनको दे दी वापस। कैसे मतलब? इतने जोल जो है ना, तेरे को भी पता है सच्चाई क्या।
मैं कह रही हूँ तेरा दिल जानता है, नहीं मान रहा मैं ये। पुलिस को फोन करूंगा, अभी साफ सीधी बात है। हमारे साथ 50,000 का फ्रॉड करा है तूने, जो भी है। वो ऐसे कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सदर में मार्केट है और मैं यहाँ आ नहीं सकता, वरना हस्बैंड वाइफ दोनों आने के लिए तैयार हैं। उनका नुकसान हो जाएगा अगर वो अपनी शॉप बंद करके इधर आएंगे। तो जाएगा थोड़ी जब तक ये भरपाई नहीं करेगा। कह रहा है आपको अगर 30,000 50,000 की बात है तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अरे 30-50,000 ना ऐसे फेंक दूं मैं? हमारी रिस्पेक्ट की बात है मार्केट में, जो तूने धज्जियां उड़ाई है। कितने बंदों के पास वो वीडियो गई, मेरा नाम खराब हुआ, कितनों ने देखी होगी। ब्लॉग पे भी कमेंट है, मैंने देखा था। है ना, ये अच्छी बात है? कोई हमने तेरे को कितने अच्छे से रखा, कितने प्यार से ट्रीट किया। छोड़ वो सब बातें ना, वो हमने बोलनी ना कुछ। जो भी है उस चीज का भरपाई कर, या तो उनकी ज्वेलरी दे या पैसे दे और अपना जा। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो देगा कहाँ से? इसके एक्सेप्ट करने से ना करने से क्या होता है? प्रूफ देना क्या चीज का, हर एक का। हाँ। मुंह से कुछ नहीं होता है यहाँ, कानून सबूत मांगता है हर चीज का। इस पे जो नहीं है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, हमारा नाम खराब हुआ है, उसकी भरपाई ये करेगा। मैं भी इसको पीट दूंगा, मैं बोल दूंगा मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर क्या करेगा ये? प्रूफ दिखा उस चीज का मैंने तेरे को पीटा है। जब तक भरपाई नहीं करेगा कहीं नहीं जाएगा। सोच ले अपना 10 मिनट आधा घंटा, जो तेरे को क्या करना है कैसे करना है। उसके बाद नहीं, तेरे को वो भी नहीं समझ आता तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, फिर वहां से सुलटियो। अभी तक देखा ना आपने, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इस पे ज्वेलरी है नहीं है। हर तरीके से इसको समझा लिया, प्यार से सिब्बू ने कितना समझाया, मैंने भी आके बोला। अब देखना इसकी ज्वेलरी कैसे पकड़ी जाएगी। तुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, या मुझे तो ये मैं सब आपके नहीं। सामने अभी फोन करके जब मैं किसी से बात कर लेता हूँ जो ऐसी सेम ज्वेलरी बना के दे जब देगी। ये नहीं बेटा, ये लोग इतना सुन, टाइम नहीं है। ये लोग ये ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं तो तेरी अंगूठी भी इन लोगों ने चुराई होगी वहां से। मेरे एंगेजमेंट के रिंग गायब है ठीक है, आशीष, मैंने इसके साथ मेरे पे इतने प्रूफ लोग नहीं थे। है, मेरे पे प्रूफ प्रूफ नहीं है हम नहीं पे। है, लेकिन मैंने इसलिए किसी को बोला नहीं है। मेरे पे प्रूफ नहीं है, बट इस पे तो प्रूफ है, मैं तुझसे पूछ तो रही हूँ। तू प्रूफ होने के बाद भी ढीठपन कर रहा है। देखी थी मेरे एंगेजमेंट की रिंग, गायब है वो, किसी को नहीं बताया। रो रही हूँ मैं 2 दिन से, इसलिए नहीं कि वो महंगी थी और भारी थी, इसलिए कि मेरी सगाई की रिंग थी वो। और तुम चाहते हो इसकी कि पूरी मैं मेकअप वाली टीम जो इसने भेजे थे, वे कंजरे वे सब वही थे सारा टाइम। किस पे भरोसा करेगी तू? नहीं कर सकती तू किसी पे भरोसा। रजत, मैंने अपने बिहाफ पे बात कर ली, बहुत प्यार से कर ली। अब आगे तुम्हें जो एक्शन लेना है ले लो, क्योंकि ये हाँ नहीं तो मैंने प्यार इसको से। बोल तो दिया, इसके पास टाइम है, सोच लेगा, कहानी बना लेगा। क्या करना है मुझे नहीं पता, मेरे को मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए। जो तेरे को करना है कर ले। या तो तू सच बोल दे कि ऐसे ऐसे उसकी बातें ज्वेलरी थी। उसको भिजवा दे, वो हमारे पैसे हमें वापस दे देगी, ठीक है, और अपना घर जा चुपचाप। अगर तेरे को ये नहीं करना तो मैं फिर अपने हिसाब से पुलिस वालों को बुला लूंगा, फिर अपना सुलटता दियो थाने में। कुछ है तेरे पे? पर्स लाया है, आधार कार्ड वगैरह कुछ दे हमें। बस पैसे ही पड़ा है बस थोड़े से। पैसों का क्या करना हमने? तू फोन में होगा आधार कार्ड? नहीं मांग अपने इस घर पे से, तेरी कुछ मम्मी तो नहीं है। घर ही है, मांग आधार कार्ड, मांग उससे। मैं तो मम्मी को कहूंगा तो वो डांटेंगी तो, और की क्या आज बोलते तो हैं। फोन करवा ना में बात अपनी आधार मम्मी कार्ड सब रहता है सबके फोन में। उसके घर ठीक वालों है? से बात कर लो, उसकी मम्मी से बात कर लो। अपनी मम्मी को फोन मिला के दे। मम्मी को मत बुलाओ, उन्होंने मैंने ऐसे हाँ तो उसकी ज्वेलरी लौटा। मैं तेरी मम्मी को हमें नहीं कुछ नहीं मतलब तेरी बोलूंगी। मम्मी से सुन, हमें नहीं मतलब इसकी मम्मी से पापा से। तू अपने हिसाब से जो तेरे को बोलना है बोल, हमें नहीं मतलब। हमने तूने हमारे साथ जो गलत किया उस चीज को सोल्व कर दे और जा। जहाँ भी ज्वेलरी है उसको अभी के अभी वहां उनके घर पहुंचवा। तेरे को ही पता है, तेरे पास ही पड़ी है। ये सब बहाने मत मार कि पोर्टर गया था, ये था वो था, चाचा ने बुक करी थी, ताऊ ने बुक करी थी। ये सब एक्सक्यूज ये सब ना ये कहानियां बना बना के छोड़ रखी है तेरी जैसी, समझा? जहाँ ज्वेलरी पड़ी है अभी बुक कर और वहां पहुंचवा। अब इस फ्रॉड के बारे में पापा मम्मी को पता भी नहीं है। पता चलेगा तो वो अलग। तुझे लग रहा है इतना शांति पुलिस भरा बुलाऊंगा, माहौल? तेरे वीडियो ब्लॉग बना के अलग से डालूंगा कि इसने ऐसे ऐसे करा है। हमारा तो जो हमें नहीं फर्क पड़ेगा 40-50 हजार रुपए से, पर तेरे को जरूर पड़ जाएगा। पहली बात, इससे इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो मांगो, वोटर दे कार्ड, नहीं रहा, कोई तो ये प्रूफ पूरा देगा। फ्रॉड है, पूरी फ्रॉड बंद करके बैठा है। डीट अलग नहीं से कर रहा तो क्यों? इससे इसकी मम्मी से बात करो। ऐसे नहीं चलेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस पे लगाने के लिए। सिस्टर आई थी ना तुम्हारी? फोन में कुछ भी नहीं है।
अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, तू अपनी मम्मी से बात करा। मम्मी को मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो जाएगा मम्मी। और अरे हम तेरी मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, हम बस सिंपल मेरे को तेरी मम्मी से तेरी डिटेल्स लेनी है, आधार कार्ड, एड्रेस, ये वो लेना है। मेरे को नहीं चाहिए मेरी बदनामी। एक तो तू झूठ बोल रहा है आशीष, तेरे को खुद को पता है कि तू गलत है। मेरा एड्रेस दीदी के पास है, मैं ज्वेलरी का करा दूंगा, कोई नहीं। ज्वेलरी क्या करा देगा? कोई नहीं, ज्वेलरी का करा दूंगा। या ऐसे तो मैं थोड़ी सेम होता है। करा के कुछ करा दूंगा, या मैं क्या जैसे भी करवा देगा तू? क्यों उसी तू मान क्यों नहीं रहा तू? किसी और जैस्मीन से मैं बात नहीं। करा देता हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी शॉप है। तूने तो ऐसे same हमारा बनवा नाम देगी। लेके भी इससे बात करी कि दीदी का मैं पीआर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ऐसे हमें किसी का मत चेप तूने ऐसे अरे ये सच मानने को तैयार नहीं, करवा दूंगा मैं। सच तो मान एटलीस्ट। अभी ये कह रहा है कि मैं सेम ज्वेलरी कहीं से करवा दूंगा, मेरी एक फ्रेंड है, ये हुआ है, इसके पास घर पे ज्वेलरी पड़ी है ना, वही मतलब आप इसकी स्कैमरपंती देखते जाओ अभी, है ना। अब इसकी मम्मी को फोन जाएगा और वहां से पता लगेगा कि ज्वेलरी कहाँ है। तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू उनको ऐसे गाली बक के ऐसे उल्टा सीधा बोल दे? देख वो तेरे मुंह पे बोल रहे हैं क्योंकि वो सच्चे हैं। स्पीकर पे था ना फोन। अगर तू सच्चा होता ना तो तू ऐसे धमकाता उनको कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। हम बेवकूफ नहीं बैठे हैं, बहुत छोटा है तू अभी हमारे आगे। और मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, तू सच एक्सेप्ट कर ले, जो भी है तुझे पता है, तेरा दिल जानता है। चाहे तूने ज्वेलरी इधर उधर कर दी, तेरे पास है तो भी नहीं, हमें तू सच बता तो एक्सेप्ट दे, तो कर ले। एटलीस्ट हमें पता तो हो। लिटरली मेरे से खो चुकी है वो, मेरे पास नहीं है। खो चुकी है? कैसे, क्या हुआ था? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया था, तो सारे पोर्टर मैंने कराया था उस चीज़ को। फिर पोर्टर वाले को, मेरे को कभी मैंने पोर्टर नहीं किया, बट मुझे आता नहीं था, तो मैंने कभी भी उसे कॉल पिक नहीं की अभी तक। इतना एक्सक्यूज 21 का है ना, 21 से निकल चुकी हूँ मैं। और ये सारे 21 का नहीं, 17 साल का ही है। 17 साल का है तू। सोच, मैं 28 की, सोच मैं कितना तेरा दिमाग पढ़ रही हूँ। मेरे से ऐसी हरकतें मत कर देगा आशीष, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं यहाँ से उठ के चली गई और रचित आया तो, और अगर फैमिली मम्मी पापा को उठ के आना पड़ गया तो तुझे पता है बात कहाँ तक जाएगी। गाड़ी में बिठा के तेरे घर तक भी ले जाएंगे या तेरे घर वालों को इधर बुलाएंगे, और कोई साथ नहीं देगा तेरा। तुझे पता है अपना साथ तू खुद दे सकता है सच बोल के। और ये पहले बहाने मत बना, एक एक स्टेप, ये और टॉर्चर करेंगे तो मैं एक सच बोलूंगा, ये फिर करेंगे तो मैं एक सच बोलूंगा। टॉर्चर तो है ही नहीं, देखो या तो यही बता हाँ ये दो, टॉर्चर तो है वो ही सब नहीं, करके मैं हम समझा यहीं रहे पे हैं। खत्म कर दो, या फिर लंबा खींचना है तो फिर बहुत लंबा जा सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, अभी कोई इन्वॉल्व नहीं है। सोच लो आशीष, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 4 बज गए, 5 भी बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, अगला दिन भी लग जाएगा, लेकिन तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। मैं करा दूंगा ज्वेलरी। ऐसे कैसे कैसे भरोसा करो? हो तुम भरोसा करने लायक? करा दोगे मतलब? सच तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कैसे करा सुन, दोगे? यही बैठा रहे, करवा, उनको भिजवा और जा घर अपने। मेरे को घर में पोर्टर करना नहीं आता, आप ट्रस्ट करो, मेरा एड्रेस आपके पास है, वरना जैसे घर में अभी तो तूने बोला कि आधार सारे, कार्ड, पैन कार्ड एक दो। सेकंड सुनो, अभी इसने बोला सारे पोर्टर मेरी मम्मी करती है। तेरी हाँ। मम्मी को तो आता है ना, करवा अपनी मम्मी से। बहन है ना, मम्मी के फोन से करती बहन है का ये। नंबर दो। पापा है? क्या करते, तेरे फोन से करती है? चीनू को नंबर सेंड करो। वैसे लिखो, ये डिलीट एवरीवन भी कर देगा, मेरे को ट्रस्ट नहीं एड्रेस रहा। तो है ना। एड्रेस का क्या मैं 4 डालूंगी भाई? मम्मी का नंबर दे, बहन का नंबर दे, पापा का नंबर दे, ठीक है? ऐसे नहीं तू यार दो मेरे को फोन ऐसे मेरे सामने कर, ये नहीं कि नाम चेंज करके किसी का नंबर पकड़ा दे। आधार कार्ड दे, पैन कार्ड दे, पैन कार्ड पापा- खोल लेगा, 17 साल का है। हाँ आधार कार्ड दे, मम्मी पापा किसी से बात करवा। मैं आपको दीदी का नंबर दे देता हूँ, दीदी तो फ्रेंड होती हैं, स्वाति मेरी फ्रेंड है, ये कुछ नहीं बताएगी मेरे बारे में माँ बाप को। बहन का तो बस दे कि तेरा ना लगे इन केस, उसके लिए। मम्मी पापा का नंबर दे, और जिन चाचा से तेरे सदर में बाजार में दुकान है उन चाचा का भी नंबर दे। मैं मम्मी और पापा का दे देता हूँ आपको। सदर में जो चाचा है उनका चाचा तो पेमेंट मुझे उसने बहुत करी है ना। ज्यादा मारेंगे मेरे को, इस वजह से तू मैंने- सच बोल के पिटने लायक है तू, पिटने लायक है तू, आई समझ। ऐसे मत बोलो चीनू।
अरे यार सच मानने को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, राजी ही नहीं है, क्या बोलूं इसको? नंबर लिखना, मैं देखती हूँ। नंबर डायल करो, ये जो नंबर कर रहा है। प्लीज अभी कॉल मत कॉल करना। नहीं कर रहे, नंबर नोट करो। नंबर नोट कर लो, ऐड कर लो। अगर Double आपकी ज्वेलरी seven। वापस ना हो कल तक तो फिर मेरे को मम्मा पे कॉल करके जो करना है आप कर सकते हो। अरे तो यही रहेगा। आशीष तुम जा भी नहीं रहे हो, हमने बहुत मुश्किलों से तुम्हें बुलाया, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें करना पड़ेगा अभी सब फैसला। हमें पता है हमारे साथ कितना फ्रॉड हुआ है, पर हम सबको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, हमारी भी कोई इज्जत है। पापा का तो नहीं होगा क्योंकि पापा पापा का नंबर नहीं है। ऐसे आप सर्च कर लो एक बार पापा यार। कर दे डिलीट। पापा भी मेरे फोन यूज नहीं करते, मैं मम्मी को कॉल करके बता दूंगा, पूछवा दूंगा। कर पूछना इसके फोन से करके। मम्मी को कॉल करो, इसके पापा का नंबर लो। नहीं मैं कर देता हूँ, एक सेकंड आपके सामने स्पीकर पे कर रहा हूँ। आप मैंने करोगे तो मिला बहुत दिया। अजीब लगेगा। अरे मैंने मिला दिया। मैं मिला मेरी दिया। बात करा दूंगी फिर। अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कटने, KYC। हेलो, हाँ जी, आप कौन? आपने फोन कराया, आप बताओ। आप आशीष की मम्मी बोल रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नमस्ते आंटी, मैं सिब्बू बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अंकल का नंबर मिलेगा क्या, आशीष के पापा का? आशीष के पापा का हाँ। कुछ बात हो गई? अब आंटी नंबर चाहिए था, अब आपसे भी बात करूंगी और पापा से भी इसके। क्या कुछ बात हो गई क्या? आंटी इसने, आशीष ने स्कैम किया है। कैसे? ये ज्वेलरी वगैरह का जो भी है इसने स्कैम किया है, और अब क्या डिटेल में मैं आपको क्या बताऊं सारी चीजें। बस आप इसका आधार कार्ड और हाँ, आधार कार्ड इस नंबर पे भेज दो, और आपका पूरा एड्रेस। क्योंकि अब देखो फ्रॉड करेगा, छोटा है, मैंने ना इसको इतने प्यार से समझाया आंटी, आप यकीन नहीं मानोगे कि गलती सबसे होती है। अगर तुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो बता दे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुझे समझेंगे। पर ये बिल्कुल नहीं बता रहा, बिल्कुल ढीठपन करके बैठा है। मैंने कहा चल तू मम्मी का नंबर दे दे, पापा का नंबर दे दे, हम उनसे बात करते हैं। आपको पता है मेरी एंगेजमेंट की रिंग गायब हो गई है, इसने ज्वेलरी का फ्रॉड कर दिया। अब मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ और ये बता सकता है। अब ये आपके पास है? हाँ मेरे पास है। अभी पता है क्या, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, उनको पता चलेगा तो वो सीधा एक्शन लेंगे, पुलिस बुलाएंगे। और इतना छोटा लड़का है ये, 17 साल का है। बताओ, कुछ कुछ रखा है? आप ही से समझाओ कि जो भी है बेटा सच बता दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको समझाओ कि जो भी तेरे से गलती हुई है। भाई इसकी पूरी फैमिली ऐसी है। अभी इसकी मम्मी को कॉल कर रखा है, इसकी मम्मी भी देखो बातों में उलझाई जा रही है, चुपचाप एकदम से ये नहीं बता रही कि ज्वेलरी उसके पास रखी हुई है, इसकी माँ के पास। ठीक है, पूरा खानदान इसका एक नंबर का चोर खानदान है। हम इसके घर पे गए, सब देखा हमने कैसे चोर लोग हैं, साले हरामजादे कुत्ते कहीं के भाई। लेकिन अभी देखना इसकी मम्मी एक्सेप्ट करेगी ना कि इसके पापा को ड्रिंक करने की आदत है, और इसके घर में ना खाने वाने का भी ऐसे कुछ खाने के लाले पड़े हुए हैं इनके चोरों के। ज्वेलरी की तो कह रही हूँ, घर पे आई हुई है ज्वेलरी, लेकिन रिंग वगैरह नहीं। ज्वेलरी घर पे रखी हुई है आंटी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो मैंने रिसेप्शन पे पहनी थी। जी जी जी। ये लेकिन ये वापस देने के लिए कह रहा था कि मम्मी एक दो दिन में जाऊंगा मैं, पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं जाऊंगा वहाँ पे लेके, और अभी रख लो, तो यूँ कह रहा था मुझसे। अच्छा आंटी, आप ना इस नंबर पे फोटो वीडियो एक बार भेज दोगे प्लीज, कि वो ज्वेलरी आपके घर पे रखी हुई है। अभी घर वहाँ से क्या नाम, पूरी सारी नहीं है अभी। जो भी हो आपके पास, किसने पहनी है वो? जो आपने उससे पहनी थी ना। हाँ रिसेप्शन पे, वो आपके पास रखी है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, आपने, चलो अच्छा लगा मुझे, आपने ऐसे बता दिया। और मुझे कुछ भी करना ही नहीं है आशीष के साथ, क्योंकि मुझे पता है इसकी उम्र कम है, मेरे को माँ बाप से ही बात करनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। आप, मैंने पता है आपको उसके पैसे भरे हैं ज्वेलरी के, जितने की है भी नहीं उससे ज्यादा भरे हैं मैंने पैसे। 50,000 की आपको वो ज्वेलरी लग रही है? आप ये बताओ, नहीं लग रही ना? मैंने 50,000 भरे हैं, और यहाँ पे बैठ के 2 घंटे से झूठ बोल रहा है कि मैं इसको मैंने बोला भी था, मैंने कहा बाबू देख, क्या नाम है बेटा, देख हमें किसी का नहीं चाहिए, तू यही हो। कह रहा मम्मी मेरे ये एग्जाम हो जाएगा 24 तारीख का, मंडे को उसका एग्जाम है, तो
कह रहा मैं इसके बाद उसको वापस कर आऊंगा, खुद जाके कर आऊंगा। तो यही तो सिंपल सी बात थी, क्या हम इसको खा जा रहे हैं? अब ये बता देता कि दीदी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसने हमारे तो इतना प्रेशर कर दिया, दीदी उनको ज्वेलरी भिजवानी है, दो दो दो। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना इसको वो पोर्टर करना चाहा, तो कह रहा है कि वहां मत कराओ, मेरे एड्रेस पे कराओ, है ना? इसकी दादी दादा बुराड़ी में रहते हैं ना, हाँ तो वो सोच रहा था कि क्योंकि मम्मी ऐसी है थोड़ा सा, वो इधर उधर कर देती हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से जब साइड इंदिरापुरी प्लॉट से हमने मंगवाई थी, तो ये मेरे से कह रहा था मम्मी मंडे को मेरा पेपर हो जाएगा तो मैं इसको दिया आऊंगा। मैंने कहा देख बेटा दिए ही वो, हमें नहीं चाहिए किसी का। मैंने इसको ये बोला था, कह रहा था मम्मी मंडे के बाद मेरा पेपर हो जाएगा ना तो मैं इसको दिया आऊंगा, अगर मैं अभी जाऊंगा तो मेरे को दादू गुस्सा करेंगे। अच्छा इसने मेरे को ऐसा बोला। हाँ चलो ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, आप ज्वेलरी की फोटो वीडियो भेज दो एक बार, और हमें अभी आप पोर्टर करवा दो हमारे एड्रेस पे, फिर आशीष यहाँ से चला जाएगा। मेरे को तो आता भी नहीं है। आंटी किसी से करा दो, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, मैं अपने मम्मी पापा तक बात नहीं पहुंचाना आप चाहती। इनका एड्रेस मांगो ना, हम कर देंगे। अच्छा सुनो, आप एक काम करो, आप आशीष का आधार कार्ड दे दो और अपने घर का एड्रेस, हम यहीं से पोर्टर बुक करते हैं, आपके यहाँ से ज्वेलरी पिक कर लेगा, हमारे घर तक पहुंच जाएगी, और यहाँ से फिर आशीष चला जाएगा। एड्रेस तो मैं बता दूंगा। मैं आज इसका आधार कार्ड सेंड करूँ और अपने घर का एड्रेस, ज्वेलरी की फोटो और ज्वेलरी की फोटो, बस ये 3 चीजें भेज दो। मैं जो यहाँ से बंदा भेज रही हूँ, मतलब आ जाएगा 10-15 मिनट में आपके पास, और वहां से ज्वेलरी लेके निकल जाएगा, ठीक है? ठीक। ओके ठीक है आंटी जी, थैंक यू। ओके ओके। मैं बता देता हूँ आपका एड्रेस। एक शब्द मत बोल, तू यहाँ बैठ के मेरे सामने झूठ बोल रहा है। दीदी मैंने पोर्टर तो करवा दी, वो खो गई रास्ते से, मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने फिर दोबारा फोन। इतना झूठ कैसे बोल सकता है तू आशीष? तेरे सच में मेरा मन कर रहा है चाटा मारू खींच के, पर सिर्फ इसलिए कि तू हमारे घर में है, इसलिए मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही हूँ। क्या रीजन है वो ज्वेलरी अपने पास रखने का? मम्मा ने बताया आपको कि मैं भिजवा देता उसको। क्यों? हमें तो सच बोलता, तू भिजवा देता, तू मेरे को नहीं। बता देता ना। उन्होंने अभी बोला कि मैं रचित को बोल रही हूँ, ये तो बहुत बदतमीज है। देखा भाई, सच पता लगा ना, इतने टाइम से इसने एक्सेप्ट नहीं करी, और फिर सच पता लगा कि ज्वेलरी इसके घर पे रखी हुई है, ठीक है? और इसकी मम्मी भी बहाने बना के बोल रही है। इसकी मम्मी को ये था कि जैसे तैसे मेरा बच्चा घर आ जाए, ज्वेलरी हम दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चोर कहीं के, चोर फैमिली, पूरी खानदान इसका चोर है। मुंह पे कह रहा हूँ, डंके की चोट पे इसके घर पे जाके देख के आया हूँ मैं। इसका सच सामने लाने के लिए ना हम यहाँ प्रयागराज में बैठ के इसकी वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। ये नहीं कि हम जाके अपना पूजा करें, या हम यहाँ जिस मकसद से आए थे अपना नहाएंगे गंगा नहीं कर मैया पा में, रहे। वो नहीं कर पा रहे इस चोर हरामजादे की वजह से। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको छोड़ना मत। इसका आधार कार्ड, इसका फोन नंबर सब इसने डालूंगा। अपनी इंस्टाग्राम आईडी ना डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ, मम्मी ने एक रील डाली थी, उसमें मैंने इसकी आईडी टैग करी, वहां से हमारे फैंस और सपोर्टर्स ने इसकी रेड पीटी, वहां से इसने इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। अभी आप देखते जाओ आगे आगे इसके घर की वीडियो पूरी 1 घंटे, कैसे इसके घर वाले हम पे चढ़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, सब आपको देखने को मिलेगा। इधर उधर गई थी, किसी और ने पहनी है? नहीं, किसी और ने नहीं पहनी वो। अरे तो मैं उनको जब भिजवा रही थी बॉम्बे क्रिएशंस को, तो क्यों बोला तूने कि मेरे घर पे भिजवाओ? हर एक चीज के आंसर चाहिए, ठीक है? चुप मत बैठ। तू बहुत झूठा है आशीष, बहुत झूठा है। तू सामने बैठ के मेरे से 1 घंटे 1.5 घंटा तेरे पे समय है फालतू का, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, मैं तेरे पे अपना सर फोड़ रही हूँ। क्या हुआ? सामने बैठ के 1 घंटे से झूठ बोल रहा है। ज्वेलरी इसके घर पे रखी हुई है, अभी इसकी मम्मी को फोन किया मैंने, तभी कह रहा है मेरी मम्मी को फोन मत करो। इसकी मम्मी ने बोला बेटा ज्वेलरी घर पे रखी हुई है। मैंने कहा आंटी मैं पोर्टर करवाओ, कह रही मेरे को आता नहीं। मैंने कहा मैं बंदा भेज रही हूँ, आप ज्वेलरी भिजवाओ इधर, फिर आशीष इधर से जाएगा। रखी हुई है इसके घर पे, और कह रहा है मैंने भिजवा दी थी, रास्ते से गायब हो गई। क्या बोला यार इतना झूठा है ये, 2 घंटे से मेरा सर खा रहा है। क्या रीजन था ना भिजवाने का? मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना, इसके चाटे मारू खींच के। मैंने इसको बोला था आशीष कुछ नहीं बोलूंगी, तू बहुत छोटा है, बस सच बता दे। नहीं बोल रहा, कब से ऐसे बैठा हुआ है। इससे रीजन पूछो क्यों नहीं भिजवाई? बता। मम्मा कह तो रही है, मैंने मम्मा को यही बोला था कि मैं अरे इसको पेपर के एक बाद बात भिजवा बता, दूंगा। जब मैं भिजवा रही थी बॉम्बे क्रिएशंस को, तो तेरा तो रोल ही तूने घर पे क्यों मंगवाई अपने? तेरा क्या मैटर था? और ऊपर से उसको गाली बक के ब्लॉक कर दिया तूने। मैंने गाली नहीं दी। तूने ब्लॉक क्यों किया? ना तेरे पे चैट, तू
क्या रीजन था अपने पास ज्वेलरी वापस मंगाने का? कुछ तो होगा। और अक्कड़ इतनी इसमें, तो वो जो बंदी है ना, वो बॉम्बे क्रिएशन वाली ज्वेलरी वाली, वो कह रहा है झूठ बोल रहा है, हम पे नहीं आई, मारो इसके चाटे में बिठा के, बंदा फ्रॉड है। यूं कह रहा है, अरे कोई हाथ तो लगा के दिखाए, ऐसे करके बोल रहा है यहाँ पे। कोई ना, तो ज्वेलरी मंगा। ज्वेलरी तो आएगी, पर यार मेरा समय तो 2 घंटे खा गया ना ये, जबकि पूरी गलती इसकी है, मतलब इतनी सी भी गलती इधर उधर किसी की नहीं है, टोटली इसकी है, फिर भी अक्कड़ इतनी पूरी। और ये 4 लोगों में जाके बोलेगा मुझे अपने घर बुलाया, मेरे को ऐसे किया, मुझे पता है तू बोलेगा। इसकी वीडियो बनाना तो जो भी इसका है। रिव्यू दो फिर अच्छे से। रिव्यू क्या दूं, क्रिएटर थोड़ी है। मैंने तो ये सोचा अरे, था बच्चा है, ये चलो review है मिलना ना। चाहता है, मैं फिर कह रहा था मैं रचित भैया का फैन हूँ दीदी, मैं ये वो, मैं अब देखो ये इसका काम यही है, ये उस इधर दिन उधर स्वाति ने तेरे क्रिएटर को के जो यहाँ सुनाया जाके। ना, सुन मेरी बात, स्वाति ने तेरे को जो सुनाया, वो साइड में जाके मैंने समझाया, वो छोटा है, उसको ऐसे मत बोलते। उसने बोला ठीक है, नहीं बोल रही। इसके साथ जो भी है वीडियो बना, जो भी इसने करा है सारा कांड बता, आगे और किसी अभी कह रहा है मैं सेम ज्वेलरी आपको भिजवा दूंगा, मतलब वही उठा के अगर देता भी, इनकेस कभी या देता नहीं देता पता नहीं, वही दे देता। मैंने तो आपके लिए स्पेशल ज्वेलरी बनवाई, मैंने तो खोई भी नहीं थी, फिर क्रेडिट लेता। तो उसका मोटिव तो शायद मेरे को तो एक ही समझ आ रहा है कि बीच में किसी और का फंक्शन था, इसने उसको भिजवाई है और या उससे पैसे लिए हाँ। रेंट के, सिर्फ वो एक जगह यही दी। मेरे को वो समझ आ रहा है बीच में। सो गाइज, आपने अभी तक वो रिकॉर्डिंग देखी है जो हमने इससे छुपा के लगा रखी थी, हालांकि उसने देख ली है और इसलिए घुन्ना बना बैठा था। और उसके बाद ये सारी जब ज्वेलरी मिलने के बाद हमने जो है उसके सामने से रिकॉर्ड किया और बोला कि एक्सेप्ट कर ये सारी चीजें जो तूने की है, और हमने कोई भी जबरदस्ती इससे। आपने देखा भाई, हमने हाँ। कोई जबरदस्ती नहीं करी, सब कुछ इसके सामने का प्रूफ है। फोन की रिकॉर्डिंग हमने फोन लगा रखा था अपने रूम में, वहां पे रिकॉर्ड हुआ है पूरा प्रॉपर, आपने देखा है। इसकी मम्मी ने एक्सेप्ट करा है, ज्वेलरी है, और ज्वेलरी हमारे घर पर भी आई है, पोर्टर हाँ, की गई है, पोर्टर तक के हमने वीडियोस रिकॉर्डिंग्स पोर्टर करी वाले है। के। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा अगली वीडियो में, ये बहुत लंबी हो गई है। और अंगूठी चोरी के इल्जाम में भी हम इसके घर पे गए, वो सब भी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। और कोई इल्जाम नहीं है, उसका भी प्रूफ दूंगी मैं। सब कुछ है भाई, सब कुछ। एक नंबर का चोर है, ठीक है। आशीष इसका नाम है, आधार कार्ड मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो हो सकता आप करो प्लीज। हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो मुझे नहीं लगता मुझे हो नहीं पाएगी, लगता होगी, ठीक है। बट एटलीस्ट इसको अक्ल है और किसी और नहीं, के साथ अबे ऐसा ना ऐसे करे। ऐसे मैं तेरे को समझा के थक गया, ऐसे चोरों को अकल नहीं आएगी। मतलब अक्ल ना अगर हो, इसको और लोग अकल जो अगर करते इसको हैं अकल आनी होती ना, तो ये पहले ही अकल इसको आ जाती और ये उगल देता। लेकिन पुलिस तक आ गई इसके घर पे, हमारी फैमिली पूरी उठ के चली गई। इस हरामजादे चोर को कोई वो नहीं है। और इसकी पूरी खानदान ऐसा है, पूरा खानदान। वहां पे जाने के बाद इतने ड्रामे हुए हैं ना इनके घर पे, वो भी देखना, आप बिल्कुल देखना। मिस मत करना। अब कल का जो ब्लॉग आएगा ना, उसमें आपको और चीजें समझ में आएंगी। यहाँ तो सिर्फ आपको आधा समझ में आया है। जितना मैं रोई हूं ना इन शादी के बाद से, खुशी मनाने का दिन हमारी होता है। शादी नहीं हुई और हमारे घर में ये मातम फैला हुआ है इस हरामजादे आप- चोर के चक्कर में। मेरे लिए इतने कमेंट आ रहे हैं, सिब्बू तो मुंह बना हुआ है, इसका एटीट्यूड चेंज हो गया, ये है वो है, बट यही रीजन था जिसकी वजह से, बताओ मेरे कितने इमोशन जुड़े थे उस सगाई की रिंग के साथ। इसने चुरा ली और ज्वेलरी का भी स्कैम हुआ। मेरा रो रो के इतना बुरा हाल था कि मैं क्या बताऊं, सब लोग पूछ के थक गए। कोई नहीं भाई, मैं आप लोगों से यही होपफुल हूँ मैं आप लोगों के सामने कि भाई प्लीज देखना आप जो हो देखो, सकता है। इंस्टाग्राम की आईडी तो इसने अपनी डीएक्टिवेट कर दी है ना, सुनो, लेकिन इसका आधार कार्ड नाम इसका आशीष है। और इसकी फैमिली में जाने के बाद पता लगा, उसका घर एड्रेस आधार कार्ड भी डाल ही दिया है। आधार, मैं बताता हूँ क्या सीन है। ये वैसे तो हिंदू लोग है ये सारे, है ना। इसकी चाची भी आई थी, इसका चाचा, इसकी दादी, ताऊ ताई ये आए वो थे। जो बहुत बोल रही थी वो ना, हाँ, उसकी बुआ थी। वो बुआ जो भी थी, वो ये सब है हिंदू लोग। लेकिन ये आशीष, इसके माँ बाप और इसकी बहन, ये है क्रिश्चियन कन्वर्टी। अब वो इनका पर्सनल फेथ है, मुझे नहीं मतलब। लेकिन भाई इनने अपनी आइडेंटिटी ही बदल रखी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कन्वर्ट वगैरह जो भी हुए, इनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं मतलब। लेकिन अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए आधार कार्ड पे कुछ एड्रेस है, रहते कहीं और है, नाम कुछ और है, रखा कुछ और है, धर्म भी बदल लिया, सब कुछ कर लिया। चोर फैमिली है साली, कुत्ती फैमिली। बहुत सारे प्रूफ्स है मेरे पास। बस मैं ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है कि और भी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर को इसने अपने झांसे में ले रखा है। प्लीज हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे नाम लेती हूँ। एक सेकंड, हमारे पास फोन आ रहे हैं हमारे जानकार क्रिएटर्स के कि ये आके हमें अप्रोच कर रहा था। अच्छा, ये आप लोग जानते होंगे संजालिका ब्लॉग, पंकज की बीवी, बकलोल वीडियो की वाइफ,
उनका भी मैसेज मेरे पास आया है इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने भी क्या क्या लिखा है और मेरी उनसे क्या बात हुई, और भी अदर्स क्रिएटर जो है उनसे क्या बात हुई, मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और एक वीडियो पर्सनली मैं भी बनाऊंगी, वो भी देखना। अब आप इंतजार करना अगली वीडियो का, जिसमें कि हम कैसे पोर्टर से ला के ज्वेलरी उठा के लाए हैं, और इसने कैमरे पे कबूला है कि हाँ ये स्कैमर है, ठीक है। और फिर चोरी की वीडियो इसके घर जाने की, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्रयागराज आए थे, इस हरामजादे के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी हम कोशिश करेंगे कुछ घूमे फिरे, तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे भाई। महाकुंभ आए हम लोग डुबकी मारने, स्नान करने। चलो बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस हरामजादे की औकात पता लग गई है, और इसको नंगा कर दो। इसको शाम के 5 बज गए हैं पर मुंह में एक अन्न निकल हाँ, एक अन्न का निवाला नहीं गया। इस हरामजादे को नंगा कर दो दोस्तों मिलके, प्लीज। बाय बाय, लव यू। सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम। बाय गाइस।